उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 15 दिन में 1500 पुलिस वालों के द्वारा कार्रवाई में पुलिस ने 415 वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा है। बताया जाता है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने चौकसी बरतते हुए कार्रवाई करी है। जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पुलिस ने कुल 415 अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें 81 पीओ हैं। 26 पैरोल जंप में से 10 को गिरफ्तार किया है। 21 आरोपियों को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बूटलेगर, गैम्बलिंग, नार्कोटिक केसेस और स्ट्रीट क्राइम के लिए गिरफ्तार किया। ड्रग्स के अभियान के दौरान 61 को किया गिरफ्तार। 140 का एनडीपीएस में शामिल आरोपियों का सत्यापन किया। 53 नाबालिगों को डिटेन किया गया, जिसमें से 18 गंभीर अपराध में शामिल। 67 नाबालिगों जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करते ब्लॉक किया गया। 149 जो आर्म्स एक्ट के आरोपी बेल पर हैं या फिर केस में बरी हो चुके हैं, उनका भी सत्यापन किया गया। 22 अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ 15 को किया गिरफ्तार। 44 साइबर क्राइम केसेस की जांच पड़ताल के दौरान 31 अपराधियों को किया गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड से गमन होने वाला पैसा पुलिस ने 9,52,644 रुपये को सुरक्षित किया। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में उत्तरी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया द्वारा विस्तार से जिले के 15 दिन की कार्रवाई के आंकड़े की यह रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली पुलिस सभी जो है हमारे अपकमिंग असेंबली इलेक्शन है दिल्ली में, उसकी एक तैयारी में जुटे हुए हैं हर एंगल से। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों में कुछ इस तरह की वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी सारी नोटिस में आई हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन क्रैकडाउन। इसके तहत ज़िले के सभी थाना, सभी सब डिवीज़न, सारी ऑपरेशन यूनिट इंक्लूडिंग हमारी नारकोटिक्स, साइबर, स्पेशल स्टाफ, एटीएस और जो हमारी थाने की इंटेल यूनिट है, उन सभी ने काम किया है। तकरीबन 1500 पुलिस पर्सनल थे, जिनकी हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई। उस टीम की प्रॉपर ब्रीफिंग की गई, स्पेशल उनकी एक टास्किंग की गई और टास्किंग के तहत हमने इस पे कार्रवाई की है 15 दिनों में। जो हमने अचीवमेंट इन 15 दिनों में हमने अचीव की है, जो कल रात 12 बजे तक हमारा रही है, उसका मैं एक बार आपको मोटा मोटा संज्ञान में आपके लाना चाहूँगा। इसमें टोटल हमने 415 वांटेड क्रिमिनल्स जो है उनको हमने अरेस्ट किया है। इन 415 में से 81 ऐसे हैं जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं या प्रोक्लेम्ड पर्सन, पीओ या ऑब्लिक पीपी जिन्हें हम बताते हैं। ये मैक्सिमम जो है ये इसमें जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, खासकर रॉबरी, स्नैचिंग, इस हेड के हैं, एमवी थेफ्ट हैं और अदर थेफ्ट्स के जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़ा गया है। इनमें से हमारे 10 पैरोल जंपर्स हैं जिनको हमने एप्रीहेंड किया है, अरेस्ट किया है। इसके तहत हमने न केवल हमारे नॉर्थ वेस्ट ज़िले, बाकी दिल्ली के अलग अलग ज़िलों में भी हमने हमारी टीमों ने गश्त लगाई है, वहाँ पर भी हमने अरेस्ट किया है। और साथ ही साथ हमने 5 अलग अलग राज्यों में भी टीम भेजकर वहाँ पर भी जो हमारे वांटेड क्रिमिनल्स थे, वो चाहे पीओ थे या जिनके अगेंस्ट एनपीडब्ल्यू था या पैरोल जंपर्स हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। इसके तहत हमने 21 ऐसे अपराधी पकड़े हैं। ये मैं आपको पिछले 15 दिन का ही बता रहा हूँ। 21 ऐसे अपराधी पकड़े हैं जिनको हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में रखा है, यानी कि जो हमारे नए प्रावधान है 111 और 112 बीएनएस, उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त होते हैं, उसके तहत हमने 21 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है। ये बेसिकली बूटलेगर्स हैं, गैम्बलिंग वाले इन्वॉल्व रहते हैं या फिर जो हमारे स्ट्रीट क्राइम्स के हैं एंड इवन नार्कोटिक्स के। तो 21 ऐसे अपराधी हैं और 21 हमने ऐसे मुकदमे हमने दर्ज किए हैं जिसमें 21 अपराधियों को हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में रखकर उनको अरेस्ट किया है। नार्कोटिक्स जैसा कि हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट रहा है इस पूरे ऑपरेशन का। नार्कोटिक्स में अगर हम बात करें तो हमने टोटल 61 केसेस हमने दर्ज किए हैं और 61 अपराधियों को हमने इस श्रेणी में अरेस्ट किया है। इसके साथ साथ हमने 140 ऐसे अपराधी हैं जो जेल पे छूट के आए हुए थे, जेल बेल पे या पहले कभी इन्वॉल्व रहे हैं, उन सभी का हमने सत्यापन किया है और साथ साथ उनके अगेंस्ट हमने निरोधात्मक कार्रवाई यानी कि हमने उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव एक्शन भी किया है। जुवेनाइल्स का जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई अपराध ऐसे हुए हैं जो हमारे ज़िले में भी रहे हैं और अलग अलग दिल्ली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपने देखा होगा जहाँ पर जुवेनाइल्स काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उन पे हमने एक स्पेशल ड्राइव चलाया है जिसमें हमने 53 वांटेड जुवेनाइल्स को हमने
आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 18 हमारे हीनियस क्राइम में जो इन्वॉल्व थे उनको हमने अरेस्ट किया है। टोटल हमने 53 जुवेनाइल से, अरेस्ट नहीं कहूँगा सॉरी, एप्रीहेंड किया है। 53 ऐसे जुवेनाइल्स हैं जिनको हमने एप्रीहेंड किया है, और उसमें से 18 ऐसे जुवेनाइल्स थे जो कि हमारे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे, उनको भी हमने एप्रीहेंड किया है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा आप में से कईयों ने मुझे भी बताया है कि कुछ ऐसे जुवेनाइल्स रहे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उसको यूज़ एक्स बेसिकली उसको यूज़ करते हैं और अपने ग्लोरीफाई करते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को, या फिर वो वेपन्स की प्रदर्शनी करते हैं। काफ़ी सारे मेरे पास आए हैं, आप में से भी काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा है। उन सबको भी हमने आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। इसके तहत हमने 67 ऐसे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के जिनको हमने ब्लॉक किया है और उनके अगेंस्ट हमने कार्रवाई भी की है। फायर आर्म्स का एक इशू रहा है, रिसेंट में हमारे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कुछ मर्डर्स के भी हुए हैं, जहाँ पर हमारे फायर आर्म यूज़ हुए हैं या फिर जो चाकू या शार्प वेपन यूज़ किए गए हैं। उसमें हमने 149 ऐसे अपराधी हैं जिनका हमने सत्यापन किया है, जो बेसिकली जेल बेल पे छूट के आए हुए थे या फिर पुराने मुकदमों में दर्ज थे। इनमें से हमने 22 इलीगल वेपन्स जो है वो हमने सीज़ किए हैं, और टोटल हमने 15 लोग हैं जो इन एक्टिविटीज़ में हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डेडिकेटेड टीम बनाई थी, उस टीम में हमने एक साइबर कंपोनेंट भी रखा था इस बार, कि जो हमारे साइबर के अपराध हैं जो कई बार हमसे छूट जाते हैं, तो साइबर के लिए हमारी एक अलग से टीम बनाई गई थी, जिसमें SHO साइबर के तहत हमने इसमें कार्रवाई की है। इसमें टोटल हमारे 44 हमने साइबर के केसेस हैं जो हमने दर्ज किए हैं, और जिसमें 31 साइबर क्रिमिनल्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि तकरीबन हमने 9 लाख की राशि है जो 1930 की हेल्पलाइन के 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है उसकी हेल्प से हमने वो पैसे ब्लॉक कराए हैं, ताकि वो फ्रीज़ कराए हैं, ताकि वो अपराधियों के पास ना जा सके। इलिसिट लीकर है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टास्किंग था। इस ड्राइव में हमने टोटल 123 केसेस हैं जो हमने इलिसिट लीकर के अगेंस्ट हमने दर्ज किए गए हैं। इसमें हमने 8,545 लीटर जो है हमने लीकर जो है जब्त की है, और 127 लोगों को हमने इन केसेस में अरेस्ट किया है। गैम्बलिंग का भी एक इशू है जिसकी वजह से हमारे काफ़ी इशू ये रहते हैं, खासकर जिसे हम लोकल सट्टा कहते हैं। इसमें हमने टोटल 107 केसेस हैं गैम्बलिंग के जो हमने दर्ज किए हैं। 127 लोगों को इन 15 दिनों में हमने अरेस्ट किया है, और तकरीबन 1,62,000 की राशि है जो इस तरह के अपराधों में इन्वॉल्व थी, उसको भी हमने सीज़ किया है। साथ ही साथ इसमें हमने 200 ऐसे लोग भी हमने प्रिवेंटिव एक्शन में किया है। प्रिवेंटिव एक्शन जैसा कि हमारा 126, 170 जो अभी BNS है, पहले 751 जिसे हम बोलते थे, उसके तहत हमने 200 ऐसे लोगों का हमने इसमें प्रिवेंटिव एक्शन लिया है जो पहले इस तरह की केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। रॉबरी और स्नैचिंग में हमने टोटल 73 केसेस हमने इस पीरियड में दौरान में हमने दर्ज किए हैं, और 55 ऐसे रॉबर स्नैचर्स को हमने पकड़ा है, जिनके साथ हमने तकरीबन 85 केसेस को हमने वर्कआउट किया है, जिनसे हमने रिकवरी भी साथ साथ की है। इसके साथ ही साथ हमने 350 ऐसे अक्यूज़ड हैं जो पहले अरेस्ट हो चुके थे, जेल गए थे, उसके बाद बेल पे छूटे हुए थे, उनका भी हमने सत्यापन किया है, और जिनके अगेंस्ट हमें थोड़ा भी डाउटफुल लगा है उनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है। तो 350 जो हमने वेरीफाई किए उसमें से 173 ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट हमने प्रिवेंटिव एक्शन किया है। अगर मैं ज़िले की टोटल प्रिवेंटिव एक्शन की बात करूं तो हमने तकरीबन 15,186 लोगों को 126, 117, 126, 169, 128, 129, 152, 164 और 35 BNSS के तहत हमने प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। अगर हम 65 DP एक्ट की बात करें तो तकरीबन हमने 13,736 लोगों को हमने प्रिवेंटिव एक्शन 65 DP एक्ट में भी हमने बाउंड डाउन किया है। एब्सेंट BC एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक सर्वेलेंस का रहता है, तो हमने जब ज़िले का एक तरह से वेरिफिकेशन किया तो पता चला हमारे 51 ऐसे बैड कैरेक्टर्स हैं जो कि एब्सेंट है। एब्सेंट मतलब वो अपने एरिया से भागे हुए थे। उनमें से हमने 31 एब्सेंट BCs को हमने ढूंढा है और उनको भी हमने अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट भी लीगल कार्रवाई हमने की है। इसके तहत मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारा एक डेडिकेटेड और जिसे कहते हैं फोकस्ड टास्क ऑब्जेक्टिव था, जिसका मैं कहूँगा ये फ़ेज़ 1 था, ये ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं अब इलेक्शन आ रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ हमारी और बढ़ेंगी और इसके तहत हम और भी आगे कार्रवाई डेडिकेटेड मोड में और फोकस करते हुए करेंगे।
इसके साथ साथ मैं एक और बताना चाहूँगा कि जो आप जानते हैं कि एक वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है अक्रॉस दिल्ली, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स खासकर जो बांग्लादेश से आए हैं उसके तहत भी नॉर्थ वेस्ट ज़िले में एक ड्राइव अभी इनिशिएट हमारा चल रहा है। इसके तहत हमने 401 ऐसे लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें से 5 हमें जो है संदिग्ध मिले हैं। अभी मैं उनके डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता, और उनको जहाँ जहाँ उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हमने वेरिफिकेशन के लिए टीम उन कंसर्न स्टेट्स में भेजी है, ताकि उन्हें वेरीफाई कर सकें कि वो जेन्युइन है या नहीं। धन्यवाद सर। रिकवरी वगैरह क्या क्या हुआ ये पूरे केसेस में जो है उसका डिटेल? रिकवरी की डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि हमने उसमें बनाया नहीं है। बाकी इस पर खासकर जैसे इलिसिट लीकर का मैंने बताया है, ड्रग्स का, ये मैं आपको सर कौन से थाने के मामले ज़्यादा है और कौन से कम है, सबसे ज़्यादा और कम से अगर बताना चाहिए? ज़िले का ही डिब्रीफ दिया है, मतलब इसको अलग अलग तो मैंने ब्रीफ नहीं किया। बात करेंगे सर। नहीं, थाने का मैं एक आपको ये बताना चाहूँगा कि कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ लोग थे जो डीसीपी ऑफिस में आए थे, एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अबाउट कि एक पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन का एरिया, यानी कि थाना आदर्श नगर, कि उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हैं और पुलिस उसमें कुछ नहीं कर रही है। तो प्राइमा फेसी तो देख के ऐसा लगा कि क्योंकि हमने बहुत एक्शन लिया है इस 15 दिन में, तो शायद ये एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है। देखने में सबसे पहले यही लगा, फिर भी हमें लगा कि ठीक है, अगर वो आए हैं तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए जो पर्टिकुलर एरिया जो उन्होंने बताया है उस पर अब और स्ट्रिंजेंट कार्रवाई हम कर भी रहे थे, और आगे भी और इसकी स्ट्रिंजेंट कार्रवाई करेंगे। मैंने केवल थाना आदर्श नगर का ही निकाल के बता रहा हूँ, खाली आदर्श नगर का जो इसमें है, इसमें आदर्श नगर में 95 वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ा है। सिर्फ थाना आदर्श नगर की बात कर रहा हूँ मैं। 5 उन्होंने पीओ पकड़े हैं, 9 उन्होंने एनडीपीएस के केसेस किए हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। 11 वांटेड जुवेनाइल्स को उन्होंने अरेस्ट किया है। एक पर्सन है जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम में उसको अरेस्ट किया है, और ऑर्गेनाइज क्राइम भी वो इलिसिट लीकर का है। 17 ऐसे लोग हैं जिनको हमने वेरीफाई किया आर्म्स एक्ट के थाना आदर्श नगर के, और 14 ऐसे केसेस है एक्साइज के जिसमें 3545 लीटर हमने इलिसिट लीकर सीज करी है, जिसमें 14 लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। पुलिस ने 9 रॉबरी के केसेस दर्ज किए हैं और 9 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, और प्रिवेंटिव एक्शन के तहत हमने 88 लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई की है अलग अलग धाराओं में, जिसमें 126, 170, 128, 169, 152, 164 और 35 BNS। अगर मैं 65 की बात करूं तो थाना आदर्श नगर में 1244 किए हैं। 11 एब्सेंट BCs में से 6 को हमने ढूंढा है और उनको अरेस्ट किया है, और 2 ऐसे पैरोल जंपर्स हैं जिनको हमने अरेस्ट किया है। सवाल ये है कि इन 15 दिनों में पूरे ज़िले में बहुत कार्रवाई की गई है और हर एक पे दबा के एक्शन किया गया है, और आगे भी इस चीज़ को बढ़ाया जाएगा। तो ये ना समझे कि कोई कि मतलब इसमें एक्शन नहीं हुआ, और ये एक्शन और आगे आने दिनों में किया जाएगा।